हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, कौन से नंबर्स है, यूक्लिड डिवीजन, लेमा क्या था, वो सब पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 1.1। अभी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप एचसीएफ फाइंड करो। तो पहले तो समझते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पहले तो किसके लिए यूज होता है, तो किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से ए एंड बी, और कंडीशन क्या है कि आपका जो ए है वो ग्रेटर देन बी होगा। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे ए, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको बोलेंगे बी। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप बहुत इजी है कि आपको जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी यानी दो नंबर्स दिए उन पे आप क्या अप्लाई कर लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर लो। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहां पे कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि हम इसी का यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे दो नंबर्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो नंबर दिए थे पॉजिटिव। ठीक है, जो बड़ा नंबर था उसको हमने ए लिया, जो स्मॉलर नंबर था उसको हमने बी लिया, और वो दो पॉजिटिव जो नंबर दिए उस पर हमने क्या अप्लाई किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, इफ आर इक्वल्स टू 0, आर मतलब मेरे रिमाइंडर, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रही है देन बी जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रही है तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको क्या फाइंड करना था, एचसीएफ फाइंड करना था। अगर रिमाइंडर 0 आ रही है तो जो आपका डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी इफ आर इक्वल्स टू 0 देन डी इज ए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ये तो क्लियर हो गई कि अगर रिमाइंडर 0 है तो आपका जो डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर यानी एचसीएफ। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ आर इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा ही अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, बी एंड आर पे। क्लियर, समझो। अगर आर 0 है तो जो डिवाइजर है वो एचसीएफ है, लेकिन अगर आर 0 नहीं है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा ही अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, बी और आर पे ही अप्लाई करेंगे। और ये प्रोसेस कब तक करते जाएंगे, कि भाई जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक। यानी हम ऐसे ही दो नंबर लेते जाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो अगेन बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो ये पूरी थियरी थी, इसका एक क्वेश्चन करने से हमें ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि प्रोसेस ये है। अब उसको कैसे एग्जाम्पल के अंदर, कैसे सम के अंदर अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी दो पॉजिटिव नंबर्स दिए। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसमें से एक क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर है। यानी एक को क्या लेंगे हम, जो ग्रेटर नंबर है, यानी 225 है वो मेरा क्या होगा ए, और बी की वैल्यू क्या होगी 135। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि जो ए और बी है उससे हम क्या करते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलो ए क्या है मेरा 225, बी क्या है मेरा 135। चलो 225 को 135 से डिवाइड करते हैं, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 135 1 जा क्या आएगा 135। चलो क्या आएगा ये 90। चलो तो 225 को कैसे लिख सकता हूँ, 135 इंटू 1
प्लस 90. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर. तो 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आई 90. तो यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर जीरो नहीं है. रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आप क्या नेक्स्ट करता है, इफ आर इज नॉट जीरो, ठीक है, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू पी एंड आर. यानी इन दोनों पे अगेन क्या करना पड़ेगा, डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90. तो चलो 135 को 90 से डिवाइड करते हैं. 135 डिवाइड बाय 90. चलो क्या आता है 90 1 जा 90, क्या आएगा ये 45. यानी 135 को कैसे लिख सकता हूँ 19 इंटू 1 प्लस 45. 19 इंटू 1 प्लस 41. यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो अगेन क्या करेंगे 90 और 45 पे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. ये प्रोसेस करते जाएंगे कब तक, जब तक मुझे रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रही तब तक. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 90 इक्वल्स टू 45. चलो 90 को 45 से डिवाइड करते हैं. हमें पता है 45 दूसरा कितना होता है 90. देखो रिमाइंडर जीरो मिल गई तो 90 को कैसे लिख सकता हूं मैं 45 इंटू 2 प्लस 0. यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गई जीरो. तो केस 1 क्या था कि जब इफ आर इक्वल टू जीरो यानी रिमाइंडर जीरो मिल रही है देन जो आपका डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा HCF. तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिल गई जीरो. तो इस कंडीशन में जो मेरा डिवाइजर था, देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है यानी वही मेरा क्या हो जाएगा HCF. यानी HCF क्या हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 45. चलो क्लियर, पता चला. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है कि जो बड़ा नंबर है याद ये रखना है कि 135 और 225 में से जो भी बड़ा नंबर है यानी ग्रेटर नंबर है उसको हम ए लेंगे, जो स्मॉलर नंबर है वो भी. फिर उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक मुझे रिमाइंडर जीरो नहीं मिलती तब तक. जब रिमाइंडर जीरो मिल जाएगी तो उस स्टेप में जो डिवाइजर है मेरा वही मेरा क्या हो जाएगा HCF. नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 196 और 38,220. तो यहाँ पे क्लियरली ए क्या होगा मेरा ये, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 38,220 और बी क्या होगा मेरा 196. तो क्या करेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर. ए की वैल्यू कितनी है 38,220 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है मेरा 196. तो चलो यहाँ पे रब करके देखते हैं क्या आता है. 38,220 को 196 से क्या करते हैं डिवाइड करके देखते हैं. चलो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है. आप सोचोगे इतना बड़ा डिवीजन कैसे होगा, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं. यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे कितना है 38. 19 2 जा 38 डन. लेकिन 6 2 जा क्या आएगा 12. तो यहाँ पे कितना है 2, यानी 2 से तो जाएगा नहीं तो पक्का किससे जाएगा 1 से 196. चलो क्या बचेगा 382 माइनस 196 क्या आता है, चलो 186. चलो यहां से क्या निकला 2. चलो फिर से करते हैं. देखो 19 इंटू 10 190 होता है और ये 190 से क्या है कम. इसका मतलब किससे जाएगा पक्का 10 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा 9 से. तो 196 इंटू 9, 196 इंटू 9 कितने होते हैं 1764. चलो जल्दी से ये सब्ट्रैक्शन करो क्या आएगा 1764. क्या आएगा आपका 1862 माइनस 1764 क्या आएगा 98. और यहां से क्या आया 0. अभी देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा. 5 से 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 करेंगे. ये क्या आएगा 6 5 जा 33.
3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 5 1 जा 5 प्लस 4 क्या आया 9, यानी क्या हो गया रिमाइंडर 0 मिल गए मुझे। तो क्या लिखेंगे 38,220 को कैसे लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या आया मेरा 0। तो अब कंडीशन की थी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो आपका डिवाइजर है ठीक है वही आपका क्या है HCF। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है मेरा 196, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा 196। क्लियर। अगर रिमाइंडर 0 आ रही है तो उस स्टेप में जो डिवाइजर है वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड वाले में क्या दिया है, फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स कौन से दिया है 867 255। तो यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है ए क्या लेंगे हम 867 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 255। अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू प्लस आर। चलो ए की वैल्यू क्या है 867 इक्वल्स टू 255। चलो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं 867 255। चलो डन। फिर से देखो यहाँ पे 255 है, यहाँ पे क्या है 867। चलो यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे देखो 86। तो क्या हो सकता है 25 टू जा करेंगे तो 50, 25 थ्री जा 75। ठीक है। तो और 25 फोर जा कितना हो जाएगा 25 फोर जा 100, यानी बढ़ जाएगा, यानी 25 3 से काम चलाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे 3 से करते हैं। तो करो 225 इंटू 3 कितना आता है 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना आएगा 7। चलो 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो क्या लिख सकते हैं 860। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 867 को कैसे लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102। चलो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम अगेन डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस पे बी एंड आर पे। तो क्या लिखेंगे फिर से 255 इज इक्वल टू 102 इन, चलो फिर से डिवाइड करते हैं 255 102। चलो 100 इंटू 3 हो तो पक्का 100 इंटू 3 300 हो तो बढ़ जाएगा। 100 इंटू 2 से करते हैं क्या आएगा ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। चलो ये क्या आएगा 51। क्लियर। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है तो 255 को कैसे लिख सकता हूं 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हुई 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही। अगेन यूजिंग डिवीजन लेमा क्या करेंगे जो 102 है और 51 है उस पर अप्लाई करेंगे। तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू, चलो 102 को 51 से डिवाइड करते हैं। क्लियरली 51 टू जा 102, तो 151 इंटू 2 क्या आ जाएगा 102 और रिमाइंडर क्या हो जाएगी 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रही है ठीक है उस स्टेप में जो डिवाइजर है वो मेरा क्या हो जाएगा HCF, यानी ये मेरा क्या हो गया अभी HCF। तो फाइनल आंसर क्या हो गया HCF कितना मिला मुझे 51। चलो क्लियर पक्का। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा ठीक है, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। ओके ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर q क्या है, सम इंटीजर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नंबर हमें पता है, हमने पढ़ लिया हुआ है, ऑड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, वो कोई भी नंबर अगर और पॉजिटिव है और ऑड नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, इस फॉर्म में ही होगा। तो पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, कि ए मेरा क्या है, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर है। मैं ए को क्या प्रूव कर दूंगा, ए इक्वल्स टू दिस या फिर ए इक्वल्स टू दिस और ए इक्वल्स टू दिस। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर एंड बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है bq+r, कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 6, b इक्वल्स टू 6। क्लियर, नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल्स टू bq+r, कंडीशन क्या थी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। चलो एक तो वैल्यू a ही है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो a इक्वल्स टू 6q+r, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r, b की जगह क्या हो जाएगी 6। तो आप यहाँ पे देखो r की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 से कम हो सकती है, 6 तो नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल्स नहीं है। तो r की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतनी r की पॉसिबल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस इक्वेशन में डालते जाएंगे। देखो हमें क्या चाहिए, 6q+1 यानी 1 चाहिए, तो r इक्वल्स सबसे पहले क्या डालेंगे 1। नाउ पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो r की वैल्यू 1 डालेंगे तो a इक्वल्स टू 6q+r है, r की वैल्यू क्या है 1, तो 6q+1 हो गया। देखो a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने लिया था, उसको हमने किस फॉर्म में बता दिया 6q+1, या फिर r की वैल्यू क्या डालेंगे अभी 3, तो r की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q+r, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q+3, तो इस फॉर्म में भी आ गया। नाउ लास्ट क्या डालेंगे, r इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू bq+r, r की वैल्यू क्या डालनी है, 6q है, सॉरी 6q प्लस r की वैल्यू क्या डालनी है 5। चलो हमने क्या लिया था, a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है, 6q+1 फॉर्म में हो सकता है, या फिर 6q+3 या फिर 6q+5। क्लियर, तो वही तो बताना था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो वो हमने दिखा दिया। क्लियर, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन देख नहीं रहा हूं, मैं लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 660 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दिए, 660 और आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड। ठीक है, दो ग्रुप बनाने हैं हमें कि जिससे वो जो मार्च कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम कॉलम में हो। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड टू द मार्च क्या हो जाएगा, इस मैक्सिमम ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो रिक्वायर है वो क्या होगी, इज HCF ऑफ 660 एंड 32। अभी आप ये दो नंबर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकाल सकते हैं। चलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी
चलो ये क्या होगा, जो हमारा ग्रेटर नंबर है 616 इज इक्वल्स टू डी क्या है 32। चलो 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 31 वन जा 32 टू जा 32 वन जा 32। चलो ये क्या आएगा 11 माइनस 2 9 5 माइनस 3 2 और ये क्या आएगा 6। चलो यहाँ पे क्या है 32, हमें पता है 32 इंटू 10 कितना होता है 320। इसका मतलब किससे चलेगा ये 9 से। तो ये क्या आता है 9 2 जा 18 1 9 3 जा 27 और एक 20। चलो 6 288 296 माइनस 288 2 माइनस 2 96 माइनस 88 है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 8, सिंपल 80 रहेगा ना। ओके तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 8। इसका मतलब 616 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 32 इंटू 19 प्लस 32 इंटू 90 प्लस, चलो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 32 इक्वल्स टू 8, हमें पता है 8 4 जा 32 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर है वही क्या हो जाएगा HCF। तो HCF क्या निकला मेरा 8। चलो क्लियर बक्का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च क्या हो जाएगा HCF ऑफ 616 और 32, उनका क्या आएगा HCF 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होना चाहिए, तो तुम्हें 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा, ये दिखाना है। किसका यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने वैसे ही करते हैं। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट क्या करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू क्या दिया है, देखो बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 1 b equals to 3। now using Euclid डिवीजन लेमा क्या था a equals to bq plus r, 0 is less than or equal to r is strictly less than b। चलो a की जगह a, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो 0 is less than or equal to r is strictly less than 3। तो r की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तो क्या r की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 और 2। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे r इक्वल टू 0 डाल के चेक करेंगे। देखो पहले क्या डालना है 0, फिर क्या डालना है 1, तो पहले क्या डालते हैं 0, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार। इस इक्वेशन को क्या बोल दो आप इक्वेशन स्टार बोल दो। चलो डलता है a इक्वल्स टू 3q प्लस r, a इक्वल्स टू क्या हो गया 3q, r की वैल्यू 0 है। लेकिन क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पे ये जरूरी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a तो आ गया लेकिन a नहीं दिखाना कि 3q के फॉर्म में, हमें क्या दिखाना है उसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा ये 9q स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए 3 के फॉर्म में, यानी यहां से मुझे 3 क्या निकालना पड़ेगा कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3q स्क्वायर। चलो क्लियर। ये जो 3q स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं क्या निकला हमारे पास। चलो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3
इंटू 3q²। ये जो 3q है उसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, m, ठीक है। और m क्या है मेरा, इंटीजर। तो देखो a² किस फॉर्म में आ गया, 3m। जो हमें प्रूव करना था कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करोगे तो 3m फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउ r की वैल्यू क्या डालते हैं, 1। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q+1। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3q+1 होल स्क्वायर। चलो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, 9q² प्लस 6q+1। अभी देखो हमें +1 तो चाहिए, और जो बचा है उसमें से 3 कॉमन निकालना है। यानी मैं कहां से 3 कॉमन निकालूंगा, यहां से। चलो यहां से 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 2q+1। तो इस पूरे की जगह हम क्या ले लूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये क्या है मेरा m, 3m+1। तो देखो a² किस फॉर्म में हो गया, 3m+1। चलो क्लियर, पक्का। आगे आप 2 डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। हमें किस फॉर्म, ओके, a² इक्वल टू 3m+1 होने के बाद r की वैल्यू हमने क्या डाली, पहले 0 डाली, फिर 1 डाली। नाउ लास्ट वैल्यू डालते हैं r इक्वल टू 2। तो a क्या हो जाएगा हमारा, 3q+2। क्लियर। अभी भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर, a² इक्वल्स टू 3q+2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 9q² प्लस 12q+4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे +1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 को डिवाइड करूंगा ना, 9q², 12q, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3+1। अभी यहां से जो बचा है उसमें से क्या कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, और जो बचेगा उसको m बोल दो। तो ये 3m+1 फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉमन निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3q², 4q+1+1। ये जो है उसको हम क्या बोल देंगे, m। तो ये क्या हो गया, a²। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m फॉर्म में होगा या तो 3m+1 फॉर्म में होगा, ठीक है। करना क्या है कि आपको r की हर एक वैल्यू डाल के चेक करना है, और जो रिक्वायर पूछा है कि 3m, तो उसी फॉर्म में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 3m+1 तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। उसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें यहाँ पे क्या था, स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, क्यूब। तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर भी सेम ही होगा उनका, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू क्या है, क्यूब। तो की वैल्यू क्या लेंगे, 3, बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या होगा, a इक्वल्स टू pq+r, 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। चलो b की वैल्यू कितनी है, 3। तो a इक्वल्स टू 3q+r, 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन और r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3। तो r की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2। तो क्या करेंगे, यहां तक तो सेम करना है। क्या करेंगे, 1 बाय 1 r की वैल्यू डालेंगे। पहले क्या डालेंगे, r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ
3 क्यूब। हमें क्या करना है, उसका क्यूब करना है, तो क्या लिखेंगे, एक क्यूब क्या होगा, 3 क्यूब का क्यूब, तो क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये 27 क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए 9, तो 27 में से 9 निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 3 क्यूब की पावर 3। तो ये जो बचा है उसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, ये m, तो देखो एक क्यूब किस फॉर्म में हो गया 9m के फॉर्म में। चलो राइट, नेक्स्ट क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी डालेंगे, r इक्वल्स टू 1, तो a क्या हो जाएगा मेरा, a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1। क्या करेंगे, अगेन क्यूब करेंगे, एक क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। लास्ट टाइम में फिर से पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। क्या होगा, एक क्यूब यानी 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर b, यानी 3, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b, ठीक है। तो देखो ये 27 क्यूब पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 क्यूब स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 इंटू 1 9 क्यूब। चलो देखो प्लस 1 तो मुझे चाहिए, तो ये जो प्लस 1 है उसको लास्ट में लिखूंगा, बाकी सबको साथ में लिखूंगा। तो 27 पावर 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अभी क्या करेंगे, इन सभी में से क्या निकालो कॉमन, 9 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, ये 3 क्यूब पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। ये जो बचा वो मेरा क्या हो जाएगा m, तो एक क्यूब हो गया इस फॉर्म में 9m प्लस 1। चलो क्लियर। सिमिलरली आपको करना क्या है, r की वैल्यू कितनी डालेंगे, लास्ट वैल्यू क्या है 2, तो a क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, क्या करेंगे फिर से क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर से क्या होगा एक क्यूब 27 क्यूब प्लस a प्लस 3ab, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। आपको अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 27 क्यूब प्लस a प्लस 18 इंटू 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। चलो हमें क्या चाहिए, प्लस 8 तो चाहिए ही चाहिए, तो प्लस 8 को क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। 27 क्यू पावर 3 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। क्या करेंगे, इन सभी में से क्या कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा ये 3 क्यू पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इस पूरे को क्या नाम दे देंगे, सभी इंटीजर है तो इन सबको नाम दे देंगे, इंटीजर क्या है m। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये बताया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर क्यूब करोगे तो वो या तो 9m फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 फॉर्म में होगा या फिर 9m प्लस 8 फॉर्म में होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड करना और ऐसे क्वेश्चन जो सोजेट वाले हैं कि ऐसे फॉर्म में होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो फिलहाल एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है।